चलो, कल्चर ऑफ इंडिया के बाद कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। जैसे कि इंडिया का हमने कल्चरल हेरिटेज देखा, उसी तरह से गुजरात के अंदर भी कल्चरल हेरिटेज अपने देखेंगे। तो देखो, गुजरात के अंदर कौन से द प्लेसेस हैविंग अ कल्चरल कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर। तो यहाँ पे आप सब देखेंगे कि इंपॉर्टेंस उसका आर्कियोलॉजिकली कैसे है, कल्चरली कैसे है। तो सबसे पुराना और सबसे पहला अपना कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ आया हुआ है? धोलका तालुका। देखो, ये सभी नाम आपकी एग्जाम के मैच द फॉलोइंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसके हिसाब से? मैच द फॉलोइंग, मैचिंग के अंदर आपको सामने सामने नाम दिए हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो लोथल और सामने धोलका तालुका, तो उस तरह से आपको उनको ज्वाइन करना रहेगा ए एंड बी सेक्शन के अंदर। चलो, क्लियर हो रहा है? तो लोथल इन धोलका तालुका, तो इसलिए आपको सब नाम यहाँ पे क्या करना पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। रंगपुर कहाँ पे आया हुआ है? लिमड़ी तालुका, जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट लगता है। एंड धोलावीरा हमारे कच्छ के अंदर। रोजडी एंड श्रीनाथगढ़ दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? राजकोट के अंदर। एंड द प्लेसेस ऑफ द पिलग्रिमेज विक्ट्री टावर ऑफ द विक्ट्री टावर, या तो यहाँ पे विक्ट्री टावर की जगह और एक शब्द यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई जो जीतने के बाद विक्ट्री मिली थी, इसलिए इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? के अंदर। इसको हम विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। चलो, स्टोन इंस्क्रिप्शन कौन से राजा का? अशोका का। कहाँ आया हुआ है? जूनागढ़ के अंदर। और सबसे फेमस गुजरात का सन टेम्पल। आगे के चैप्टरों के अंदर आप दूसरा भी एक सन टेम्पल पढ़ोगे, लेकिन वो हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर आएगा, कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि वो ओडिशा में स्थित है। और हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से की बात कर रहे हैं? मोढेरा। जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? तो महसाणा डिस्ट्रिक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट, गेट ऑफ चंपारण जो आया हुआ है। एंड रुद्र महालय जो सिद्धपुर के अंदर है। यहाँ पे मुनसर लेक एंड वेरम गाम, ये स्पेलिंग आप अपने टेक्स्ट बुक में करेक्शन देख लेना, शायद वहां पे MANSAR लिखा हो तो ये गलत है। क्या आ जाएगा? MUN। फिर जामा मस्जिद जो दिल्ली में भी है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात की। तो गुजरात में कहाँ पे है? अहमदाबाद। फिर झुलता मीनार जिसको हम शेकिंग टावर भी कहते हैं। सीदी सैयद नी जाली ग्रिल जो अहमदाबाद में फेमस है। एंड टेम्पल ऑफ हठी सिंह। सहस्त्रलिंग लेक कहाँ का फेमस है? पाटन के अंदर। राजमहल ऑफ वडोदरा। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान। एंड पारसियों की अगियारी ऑफ नवसारी वर्थ सीन प्लेसेस। ये जितने भी प्लेसेस है वो किस तरह का इंपॉर्टेंस रखते हैं? गुजरात का कल्चरल हेरिटेज। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड 2-3 पॉइंट कहे गए हैं कि प्लेसेस हैविंग अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर। हमारे धर्म के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस है वो हमारे गुजरात के अंदर कौन से प्लेस आए हुए हैं? तो एक तो है हमारा द्वारकाधीश का मंदिर, जो कहाँ पे टेम्पल आया हुआ है? द्वारका के अंदर। फिर हमारे जो भी श्रद्धा पीठ आए हुए हैं गुजरात के अंदर, कितने श्रद्धा पीठ हैं? तो एक तो जगत गुरु शंकराचार्य के भी मंदिर आए हुए हैं। फिर जो सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। फिर अंबाजी जो नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आएगा। उसके बाद बहुचराजी जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। एंड रणछोड़ राय का टेम्पल डाकोर यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड श्यामलाजी जो अरवली डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ये जितने भी प्लेस है वो ये तो पढ़ने पड़ रहे हैं, अदरवाइज पढ़ने में ना आवे ना तो भी एज अ सिटीजन ऑफ गुजरात, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है? हमारी कल्चरल हेरिटेज। चलो नेक्स्ट, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स फिर से आए हैं कि वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस जो गुजरात में कहाँ कहाँ पे है? ज्यादातर तो आप घूम लिए होंगे इन जगहों पर, जैसे कि पोलो फॉरेस्ट जो विजयनगर में आया हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? तो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट लगता है। काइट फेस्टिवल कहाँ होता है? काइट फेस्टिवल। फिर काकरिया के जो हमारे कार्निवल होते हैं अहमदाबाद के अंदर। एंड तानारीरी जो फेस्टिवल है वो वडनगर में होता है। नॉर्दर्न जो डांस फेस्टिवल देखने को मिलता है मोढेरा के अंदर, जो मोढेरा सन टेम्पल देखा वहीं पे होता है साल में एक बार। एंड रणोत्सव ऑब्वियसली आप सब गए होंगे, कहाँ पे होता है? कच्छ के अंदर। एंड टूरिस्ट प्लेसेस जो हमारे जैन और बुद्धिस्ट के, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस के जो भी प्रिविलेज इंडिया में आए हुए मंदिर और ऐसे पिलग्रिम प्लेसेस है। उसी तरह से कॉन्सिक्वेंटली यानी कि इसी की तरह जैन, बुद्धिस्ट, केओस
आर सीन एट अ वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, जैसे कि कहाँ पे ऐसी केव्स यानी गुफाएं आई हुई है, तो कहाँ आई हुई है, वडनगर, तारंगा, फिर जो भी खंभाड़िया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तालाजा एंड डांग एंड झगड़िया, इन जगहों पे इस प्रकार की क्या आई हुई है, केव्स आई हुई है। चलो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं इस चैप्टर के अंदर कहता हूं कि अगर मैच द फॉलोइंग में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है तो वो इसके हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड आपको एक फेयर का नाम दिया है यानी कि मेला, और वो मेला कौन से प्लेसेस पे होता है उस प्लेस का नाम दिया है। यहाँ पे तिथि और टाइम भी दिया है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूँ। पूछा जाए तो वो आपकी किस्मत, लेकिन ज्यादातर ये दोनों पूछने के चांसेस ज्यादा है कि भाई ये नाम का फेयर कौन से प्लेसेस पे आता है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे नाम है जिसके फेयर के नाम और प्लेस के नाम दोनों सेम है, जैसे कि मोढेरा के अंदर होने वाला फेयर जो मोढेरा में ही होता है महसाना डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए उसका नाम क्या है, मोढेरा फेयर है। उसी तरह से बहुचराजी फेयर बहुचराजी में होता है, ये भी महसाना के अंदर है। शामड़ाजी ठाकुर जी फेयर शामड़ाजी अरवली में होता है। फिर भादरवी पूनम तो कहाँ होती है, अंबाजी बनासकांठा। फिर भवनाथ महादेव फेयर गिरनार जूनागढ़ के अंदर। फिर तरनेतर फेयर, तरनेतर नाम का जो प्लेस है सुरेंद्र नगर के अंदर। फिर बड़ियाद फेयर जो बड़ियाद अहमदाबाद के अंदर है। एंड नकड़ंग फेयर जो कोडियाक भावनगर के अंदर। माधोपुर फेयर जो माधोपुर पोरबंदर में आया हुआ है। वौठा फेयर धोलका हमारे अहमदाबाद के अंदर। एंड मीरा दातार फेयर उनावा महसाणा। डांग दरबार नाम से ही डांग दरबार आहवा नाम का प्लेस जो कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, डांग का। गोल गधेड़ा फेयर, हंसना मत, यहाँ पे ये जो नाम है ना गोल गधेड़ा फेयर, पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जितने भी फेयर हेल्ड होते हैं वो ज्यादातर किसी न किसी एनिमल और उसको सेल के लिए बेचने के लिए हेल्ड होते थे, ताकि वहां पे सभी व्यापारी है और वहां पे बहुत सारे ग्राहक है और उस चीजों को खरीदे। तो गोल गधेड़ा फेयर जो कहाँ पे होता है, गराड़ा दाहोद के अंदर। यहाँ पे गधेड़ा यानी कि डोंकी की सेलिंग होती थी। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ के अंदर। एंड जो भी भगोरिया फेयर हमारे क्वांट छोटा उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पे ये चांसेस है कि मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन में एक साइड फेयर लिखा हो सामने प्लेस लिखा हो, तो आपको ये प्लेस और फेयर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आधे तो उसके नाम के जैसे ही है तो वो तो याद रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत जो है उसके लोगों के बारे में और उसकी जमीन के हिस्से के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट देखो, प्रिमिटिव मैन came into a existence simultaneously in India and Eastern South Africa। यानी कि पहले से हम देखें तो जो भटकता जीवन जीता था प्रिमिटिव मैन, वो हमारे इंडिया और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका जैसे लोगों के कल्चर में देखने को मिलता है। एंड mesmerized by a varied and prosperous heritage, many foreign tribe came to India। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी फॉरेन की ट्राइब यहाँ पे आई है, यहाँ पे आके बसी है। Consequently, the remain all tribes are found here, and the Dravidian were considered to be the most ancient people। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी कि सबसे पुराने मोस्ट एंशियंट पीपल कौन है, तो आंसर क्या आएगा, द्राविडियन। बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड द एथ्रोपोलॉजी हैव द प्रूव दैट इवन बिफोर द द्रविडियन, यानी कि द्रविडियन के पहले भी कितनी ट्राइब भारत में आ चुकी है, 6 ट्राइब। कुछ बुक्स के अंदर ऐसा लिखा है कि सबसे पहले कौन आए, द्रविडियन, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनके भी पहले 6 ट्राइब भारत में आ चुकी है और सेटल भी हो चुकी थी। एंड लेट्स एक्सप्लोर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो पहली हमारी ट्राइब का नाम क्या है, हर बार एक ट्राइब का क्वेश्चन आता है। आपकी जो पुरानी एग्जाम है 2024 वाली, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन ट्राइब का आया था कि इस ट्राइब के बारे में समझाइए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हर ट्राइब में से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी ट्राइब को अपने को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेग्रीट्यूड, जो भी हमारे नेग्रीट्यूड है उनको दूसरा क्या बोलते थे हम, हब्सी बोलते थे। क्या बोलते थे, हब्सी। तो नेग्रीट्यूड जो है वो द सम हिस्टोरियंस have believed that the Negrate और Negroes are the most ancient inhabitant of India। ये भी कहते हैं कि ये भी सबसे भारत के पुराने लोग हैं। कहाँ से आए थे, अफ्रीका। कहाँ होते हुए, हमारे बलूचिस्तान से होते हुए।
और इनकी कैरेक्टरिस्टिक दी कि ये काले दिखते थे, 4 से 5 फीट जितनी उनकी हाइट थी और कर्ली हेयर हुआ करते थे। 2 मार्क्स में इतना कंटेंट इनफ है अगर पूछा जाए तो। चलो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड जो है उनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? निषाद। क्या हो जाएगा? निषाद। एंड पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम, ये कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि अगर ये एशिया है तो एशिया का ये हिस्सा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमारा साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहां से भारत में वो आए थे। एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर की बात करें तो वो भी उनकी स्क्रीन ब्लैक थी, ब्रॉड हेड एंड फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट। एंड आर्यंस हु केम टू लेटर ऑन इंडिया, यानी कि आर्यन नाम की एक प्रजाति जो भारत में आई थी, आर्यन लोगों ने ऑस्ट्रेलॉइड को क्या नाम दिया था? निषाद। ध्यान से देखना, ये लाइन बच्चों को कंफ्यूज करती है कि सर आर्यंस जो है उनको निषाद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलॉइड को निषाद कहते हैं? निषाद किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलॉइड को। किसने कहा था? आर्यंस ने। एंड द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब लाइक अ कोल, मुंडा, खासी एटसेट्रा ट्राइब जो है अभी के असम एंड निकोबार एंड म्यांमार के कुछ हिस्सों में अभी भी जो लोग सिमिलर फीचर देखने को मिलते हैं तो वो लोग कौन थे? ऑस्ट्रेलॉइड थे। एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया and culture and the civilization in eminence and they made a clay utensils। इनका काम क्या हुआ करता था? तो ये क्ले में से यूटेंसिल्स बनाते थे एंड वर कॉटन क्लोथ। किसके कपड़े पहनते थे? कॉटन के। यानी कि ये हमें समझाता है कि उस टाइम पे भी वो लोग किस तरह की लाइफ जीते थे। दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ, ये लोग धर्म में भी भगवान में भी मानते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा अपनी बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं क्योंकि जिसका कंटेंट ज्यादा है तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारी ट्राइब कौन सी है? द्राविडियन ट्राइब। देखो ओरिजिनली द्राविडियन बिलोंग टू इंडिया, ऐसा कहा जाता था कि भारत के ही ये लोग सच्चे मायने में है। दे वर द डायरेक्ट डेसिडेंट ऑफ द स्टोन एज, यानी कि कब से है? स्टोन एज, जब से स्टोन यूज करना शुरू किया सिविलाइजेशन। एंड क्रिएटर, ये कौन से शहर के क्रिएटर या तो कल्चर के क्रिएटर कहा जा सकता है? मोहेंजो दारो। एंड द ट्राइब्स विच केम टू, ये कहाँ से आए थे? तो नॉर्थ एंड सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज कल्चर फीचर। लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड द्राविडियंस। द्राविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट, इन्होंने ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऐसा पूछा जाए कि भाई कौन से लोगों ने भगवान देवी देवताओं में भी माता और पिता का स्वरूप देखा था या उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो वो किसने दिया था? द्रविडियनों ने। मदर एज अ गॉडेसेस एंड फादर एज अ गॉड, और वो किस मूर्ति में वो पूजते थे? तो पार्वती को एज अ माता और शिव जी को एज द शिव एज अ फादर, ये उनको क्या करते थे? प्रे करते थे। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ द वर्शिपिंग नेचर, यानी कि कुदरत में भी भगवान है, कुदरत को ही भगवान मानना किसने कहा था? द्राविडियनों ने। एंड क्यों? क्योंकि सभी चीज कौन दे रहा था? नेचर। तो नेचर ने जितनी भी गिफ्ट दी तो द्रविडियनों के अकॉर्डिंग भगवान कौन हो जाएगा? नेचर। एंड द ट्रेडिशन ऑफ द वर्शिपिंग, और जैसे अभी हम भगवान को कैसे याद करते हैं और पूछते हैं? तो सुबह और शाम हम क्या करते हैं? भगवान को आरती, धूप, तो ये धूप आरती एंड दीप जो लैंप जलाना, और ये किस लोगों ने चालू किया था? द्रविडियंस ने। क्योंकि इनका मानना ये था कि भगवान को हम ऐसे ही मन से याद नहीं, उसके एक रिचुअल्स होने चाहिए। तो ये रिचुअल्स किस लोगों ने दिए थे? द्रविडियंस ने दिए थे। चलो क्लियर हो जाएगा। आफ्टर बिसाइड नेचर, उनके नेचर के साथ साथ वो किसको पूजते थे? भगवान के तौर पे एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे। ओरिजिनली डाइटीज एंड द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड द आर्यंस, इनकी तरह ही आर्यनों में ये चीज एक्सेप्ट की एंड रीएस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ अ कल्चर विद द पेस ऑफ टाइम। एंड अंडर द tremendous influence of the north, the Aryan culture was deeply and internalized by the Dravidians, and hence the intercaste marriage। देखो ये जो लव मैरिज अभी कभी कर रहे हैं ना, वो अभी से नहीं, पुराने टाइम से ही लव मैरिज का कल्चर किस लोगों ने चालू किया? द्रविडियंस ने, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज करना। एंड द्रविडियन हैड अ मार्शियल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। मार्शियल सिस्टम का मीनिंग होता है मदर, माता को, जो हमारा परिवार होता है तो जनरली हम क्या होता है? हमारे डिसीजंस और सभी
चीजें कौन करती है, तो फादर करता है। तो यहाँ पे मदर को ही उतना ही इंपॉर्टेंट दिया जाता था, और हर जो डिसीजन वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट के तौर पे मदर डिसीजन लेते थे या मदर को भी इंपॉर्टेंट दिया जाता था, उस प्रकार की सिस्टम को क्या कहते हैं, तो मार्शियल सिस्टम। एंड Dravidian progressed a lot of a different craft and art like building a boat, raft, weaving, spinning, dyeing, and due to the dominance of the Aryan, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, नॉर्थ के साथ, ये लोग ज्यादातर पहले नॉर्थ इंडिया में रहते थे। कहाँ रहते थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर। ध्यान से देखना, शुरुआती दौर में उन लोगों ने कहाँ पे रहे, तो वो शुरुआती दौर में नॉर्थ में रहे द्रविडियन। लेकिन अब यहाँ पे कौन आ गए, आर्यन। तो आर्यन लोगों ने इन लोगों को कहाँ भेज दिया, साउथ के अंदर। तो देखो, एज द रिजल्ट टुडे वी हैव सीन दैट द पीपल ये शिफ्टेड साउथ इंडिया। और आज हम देखते हैं कि द पीपल ऑफ द स्पीकिंग, तो द्रविडियन जो है वो फैमिली जो कौन सी भाषाएं ज्यादातर बोलती थी, तो आज की भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, इस जैसी जो भाषाएं हैं वो कौन लोग बोलते थे, द्रविडियन। और इसीलिए आज साउथ के इस एरिया में आप देखते हो तो ये ज्यादातर भाषाएं बोली जाती है। तो ये भाषाएं ओरिजिनली किन लोगों की है, द्रविडियन की है। क्लियर हुआ। चलो, तो ये भाषा याद रखना, कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। नेक्स्ट है हमारे जो अदर ट्राइब। अदर में सिर्फ नाम दिया है कि मंगोलॉइड, अल्पाइन, डेनरिक एंड अर्मेनोइड ट्राइब। और ये अभी 2024 में क्वेश्चन में पूछा था कि भाई मंगोलॉइड के बारे में बताओ। तो 2 मार्क्स में पूछा था क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के हिसाब से देखो 1 2 3 4। और ये मैंने पहले लेक्चर से बोला हुआ है कि आप मार्क्स को अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स उसके हिसाब से पढ़ना। अब आप 10th में हो, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना एंड तिब्बत, वाया तिब्बत होते हुए ये भारत आए थे। एंड डाउन एट द नॉर्थ, अभी के असम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल जैसे हिस्सों में वहां पे रहे थे। एंड दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्फ, वो खुद को क्या मानते थे, भारतीय। एंड मंगोलॉइड पीपल जो possessed them a physical characteristic, like उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, तो उनका शरीर का जो रंग था वो थोड़ा येलो वाइज था। कैसा था, कॉम्प्लेक्शन ऑफ येलो। फ्लैट फेस था, चंपी, यानी कि उनके जो चीक्स थे वो फुले चंपी थे। एंड आलमंड शेप आईज, उनकी बादाम जैसी छोटी छोटी आंखें हुआ करती थी। एंड इस कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को दूसरा किस नाम से जाना जाता था, कीराटा। तो मंगोलॉइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कीराटा। चलो, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, तो सभी ट्राइब के बारे में समझने के बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाई कौन सी ट्राइब, तो अल्पाइन, डेनरिक एंड आर्मेनोइड, इनके बारे में ज्यादा नहीं है, सब सिमिलर जैसे पॉइंट्स हैं कि इसलिए इन सब के सिमिलर पॉइंट दिए हैं। पहला तो ये सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर माइग्रेट हुए। तीनों ट्राइब सिमिलरली देखने को मिलती थी। ओरिजिन जो उनकी जेन्स है वो देयर आर ट्राइब आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ, कहाँ पे, तो गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, जिन हिस्सों में इन लोगों को देखा या पाया गया था। इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, आर्यंस। तो देखो, आर्यंस का दूसरा नाम था नॉर्डिक। अगर पूछा जाए कि आर्यन का दूसरा नाम क्या है, तो आर्यन का दूसरा नाम क्या है, नॉर्डिक। निषाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। आर्यन लोगों ने किसको निषाद कहा था वो याद रखना है। एंड आर्यन वर द क्रिएटर ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस। ओरिजिनली हिंदूज किसको कहा जाता है, आर्यंस को, एंशिएंट टाइम से। एंड एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, जहां पे इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, उन लोगों को क्या कहा गया है, तो आर्यव्रत। एंड 7 रिवर्स, एक जगह जहां पे 7 नदियों का संगम होता था उसको कहते थे सप्त सिंधु। क्या कहते थे, सप्त सिंधु। एंड इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज द कंसंट्रेटेड विद द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि शुरुआत में जब ये हालात आते हैं तो हमारे नॉर्थ और वेस्ट वाले हिस्से में रहना पसंद करते हैं। एंड द एरिया ऑफ द आर्यंस वर एक्सटेंडेड, कहां तक ये लोग फैले हुए थे, तो मिथिला यानी अभी के बिहार, ईस्ट एंड साउथ इन स्प्रेड कहां तक, विंध्याचल, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। एंड दे वर मोर एडवांस पीपल देन अदर ट्राइब्स एंड कॉन्टेम्पररी ट्राइब, यानी कि उनके टाइम की जितनी भी ट्राइब थी तो उन सब में एडवांस कौन थे, आर्यंस थे। एंड द टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, द वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड विद द वेरियस नेम,
यानी कि इनकी जनसंख्या जो थी उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड करते रहे, तो उनकी जो जगह है वो कौन से नामों से जानी गई, तो भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष एटसेट्रा। एंड आफ्टर द नेम ऑफ द किंग, क्यों, क्योंकि उनके एक राजा थे जिनका नाम क्या था, भरत, एंड भरत कुल ट्राइब से भी ये जाने जाते थे। दूसरा, आर्यन वर ऑल्सो नेचर लवर, इनको भी नेचर से लगाव था, और हमने देखा था कि ये किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए थे, द्रविडियन से, और ये भी भगवान देवताओं को क्या करते थे, वर्शिप करते थे। और खास करके ये वर्शिप किस किस चीजों को, तो ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, यानी कि जितने भी नेचुरल एलिमेंट है, रेन, इन सब को क्या मानते थे, ये भगवान मानते थे। जैसे आज भी हम मानते हैं, जैसे कि वरुण देव, अग्नि देव, ठीक है, सूर्य देव, उस तरह से। एंड दे हैड कंपोज्ड अ हाइम्स, यानी कि उन लोगों ने कुछ रीचार्ज कि कौन से भगवान को किस तरह से पूजा जाए। आपने वो जेठालाल मूवी में देखा है, मतलब सीरियल में, जेठालाल की सीरियल में हर सुबह जेठालाल सूर्य देवताओं को क्या करते हैं, जल अर्पण करता है, तो उस टाइम पे वो कुछ मंत्र बोलता है, क्या बोलता है, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः। तो वो जो है वो क्या है, एक प्रकार का हाइम्स, रीचा, कि ये जो मैं प्रे कर रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर भगवान के लिए प्रे कर रहा हूँ। इन due to the course of the time, some religious and ceremony like recitation of the Vedas and performing yagna and other activity become a prevalent in India। यानी कि इन्हीं लोगों ने भगवान की जो वेदास यानी कि यज्ञ और इस प्रकार के वो जो चीज शुरू की होगी। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style and living a हारमोनियस कल्चर, यानी कि ये सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे और अपने कल्चर को भी बहुत अच्छे से जो भी प्रिवेंट करते थे। एंड फॉर्म एंड विच गिव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्पिरियस हेरिटेज, इसी वजह से अपने को एक ग्लोरियस और प्रॉस्पिरियस अमीन जो बोल सकते हैं वो हेरिटेज मिला है। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स अमग्लिमेटेड का मीनिंग होता है जो भी कल्चर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना in such a way over a long period of a time and that they lost their individual identity and through the intercaste marriage। और इन लोगों की धीरे धीरे ये जो चीजें हैं वो कैसे गवा चुके अपनी खुद की आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। ये किस लोगों ने शुरू किए थे, द्रविडियनों ने, और हमें पता ही है कि ये लोग किससे इन्फ्लुएंस थे, द्रविडियन से। Other side, the local people were greatly influenced by the language, script, name, and religious belief, etc., and played a vital role in Indianized these foreigners. And since ancient time, the composite culture has been created in India, and they all then become Indians. इसीलिए आगे जाके ये क्या कहे गए, Indians. And in short, ancient in the amalgamation of the various culture, the enriched the Indian culture by the making the वेरीगेटेड एंड द प्रॉस्पिरियस, यानी कि इन लोगों ने ही मिलके हमारे जो भी कल्चर है उसको ऊपर लाया है और प्रॉस्पिरियस बनाया है। चलो, इतना सारा समझने के बाद एक चीज समझ आती है कि हमारा हेरिटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसको बचाना होता है, संभालना होता है। तो दैट्स व्हाई द प्रिवेटेशन एंड कंजर्वेशन किस चीज का, हेरिटेज का। तो देखो, ईच एस्पेक्ट ऑफ अ इंडियन हेरिटेज मेड अ इंडियन आईज कैचिंग एंड पिक्चर्सक्विक एंड द अट्रैक्टिव, यानी कि जो भी चीज हमारी पुरानी है तो उन लोगों को वो जो आंखें हैं हमारी उस साइड खींच जाती है। एंड हेरिटेज ब्रॉट अ ग्लोरी टू नेशन, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड इंडिया अटेन द लीडिंग द पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज एंड प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, यानी कि आज भी हम हमारे इंडिया को इतने ऊंचाइयों तक देखते हैं तो उसके पीछे ये भी एक रीजन है कि हमने हमारे हेरिटेज को पूरी दुनिया के सामने संभाल के रखा है और लोग उस चीजों को देख रहे हैं कि हजारों सालों या लाखों सालों के पहले की चीज आज भी लोग संभाल रहे हैं। एंड thus it is the primary and pious duty of the every citizen of India to see that the nobody harms an ancient memorial and also prevent a place having a हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, यानी कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमें हमारी जो पुरानी चीजें हैं उन चीजों को संभालना, कोई उसको हार्म ना करे, कोई उसको तोड़े नहीं, कोई उसको फोड़े नहीं, और ये हमारे इंपॉर्टेंस को समझाना है उन लोगों को। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ध्यान से देखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी कुछ ड्यूटीज है सिटीजनों की, जैसे कौन से आर्टिकल में लिखी है,
51 ए के अंदर, और कौन सा तो 6, 7 और 9 नंबर के अंदर लिखा है द डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज। और वो फॉलोइंग ड्यूटी क्या है, तो वो फॉलोइंग ड्यूटीज ये है कि क्या क्या आपको ड्यूटीज निभानी है। पहला, तो टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, कि हमारे हारमोनियस कल्चर को पहले समझना, एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिवेंट इट, उसको प्रिवेंट करना। दूसरा, मेंटेन करना, कौन सी चीज, तो जो चीज हमारे हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में आती है, फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर, ponds, wild animal, birds, along with the maintaining the natural environment and show the compassion for all living creatures, यानी कि जैसे हमें जीने का अधिकार है, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उन सबको भी जीने का अधिकार है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा याद रखना, जो चीज सबके लिए है वो पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूड इन, यानी कि उसको तोड़ना फोड़ना, वायलेंस करना नहीं है। Thus nature has created a beautiful landscape and we should maintain the purity, हमें क्या करना है, जो भी कुदरत के द्वारा बनाई चीजों की प्योरिटी, उसकी सेंसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज कंसिडर टू बी आवर मोरल ड्यूटी, यानी कि जो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में मेंटेन रखना। एंड इंडियन हेरिटेज इज अ आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि यही चीज हमें कहीं ना कहीं क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, विकसित कर रही है। नेचर हैज generously the donated the abundant मतलब जितना चाहे उतना, असंख्य रूप में, असंख्य मात्रा के अंदर प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, एंड इंडिया अचीव द इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू, किस चीज की वजह से, तो इंडिया जो भी हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ही आज हम दुनिया को इस स्वरूप में भारत आगे बढ़ रहा है। देखो, इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फील्ड ऑल ओवर द सेंचुरी, यानी कि आज से नहीं, हजारों सालों से हम इस तरह से हमारे हेरिटेज को बचाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब।